डियर पेरेंट्स, नमस्कार। मैं रजत प्रभाकर, फाउंडर एंड मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ कक्षा केंद्र। आज मैं आपसे हमारे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बैच जिसका नाम है संघार बैच के बारे में डिस्कस करने के लिए आया हूं। प्रिय साथीगण, अभिभावकगण और मेरे बच्चे अगर इस वीडियो को देख रहे हैं, ये बैच बनाने का दिमाग में क्यों आया? क्योंकि ये बैच का मोटिव यही है, जैसा कि आप नाम देख सकते हैं इसका, संघार। संघार का मतलब आपको चीजों को खत्म करना है, संघार करना। संघार करते नहीं करते हमारे देवी देवता, संघार करते हैं, ठीक है, राक्षस का। ऐसी आपके लिए राक्षस क्या है? प्रॉब्लम्स हैं। आपकी प्रॉब्लम्स क्या है? कॉन्सेप्ट्स हैं, जो क्वेश्चंस आपसे नहीं आ रहे हैं। तो इस बैच का सबसे बड़ा मोटिव था कि हम आपको कॉन्सेप्चुअल नॉलेज बहुत शानदार कर दें, आपकी कॉन्सेप्चुअल नॉलेज बहुत शानदार कर दे, कॉन्सेप्ट को बारीकी से समझ ले। दूसरा हमारा मोटिव था कि आप इसमें एनसीईआरटी प्रॉब्लम्स को सबको सॉल्व करना सीख ले। जितनी भी आपकी एनसीईआरटी प्रॉब्लम्स हैं उन सबको प्रॉब्लम को सॉल्व करना सीख ले। इसके अलावा इसमें टाइप वाइज क्वेश्चंस हम देते हैं। टाइप वाइज क्वेश्चंस यानी कि कितने टाइप के क्वेश्चंस होते हैं। आपको पता है एनसीईआरटी के अंदर सारे टाइप के क्वेश्चन तो नहीं होते, इसलिए हम एक्स्ट्रा शीट देकर आपको जितने टाइप के क्वेश्चंस होते हैं उन सारे टाइप के क्वेश्चंस को कराने की कोशिश करते हैं। मोटिव वही है। एट द एंड कंक्लूजन क्या है कि भाई प्रेजेंटेशन को इंप्रूव करना है, प्रेजेंटेशन स्किल्स को इंप्रूव करना है। और प्रेजेंटेशन स्किल्स कब होगी? जब बार बार आप टेस्ट दोगे, आपके टेस्ट की कॉपी में स्टेप्स मार्किंग होगी। स्टेप मार्किंग में आपको देखा जाएगा, अच्छा बेटा आपने यहाँ रीजन मेंशन नहीं किया, ये 2 मार्क्स का क्वेश्चन था तो इसको आपको इतना करना था, ज्यादा बड़ा कर दिया है, इस मेथड से नहीं करना है। कोशिश करो कि आप ऐसे मेथड को, स्पेशल मेथड को यूज करो जिससे बेहतर हो सकता है, ठीक है। और आपका प्रेजेंटेशन स्किल्स कैसे इंप्रूव होगी? भैया आपकी टेस्ट सीरीज से आपको टेस्ट सीरीज मिलेगी, बार बार मिलेगी टेस्ट सीरीज। और साथ ही साथ आपको वे ऑफ राइटिंग सीखना है, कैसे लिखना है, ठीक है। और टाइम मैनेजमेंट, यही तो होते हैं, यही सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। टाइम मैनेजमेंट सीखना है कि 1 घंटे का पेपर है तो 1 घंटे का पेपर कैसे 55 मिनट में खत्म करना है, क्योंकि 5 मिनट में क्रॉस चेक भी करना है। बात आई कि नहीं है समझ? 5 से 10 मिनट। 3 घंटे का पेपर है तो कैसे उसे 2.5 घंटे में खत्म करना है। प्रेजेंटेशन स्किल सीखनी है। और एट द एंड मैं आपको बता दूं, इन सब चीजों को करने के बाद सारे टाइप के क्वेश्चंस कर लिए, एनसीईआरटी प्रॉब्लम्स कर लिए, सारे टाइप के क्वेश्चंस में पीवाईक्यूज भी आ जाते हैं बेटा, और जितने भी टाइप के क्वेश्चंस होते हैं वो सारे आ जाते हैं। मेरा सिर्फ मोटिव क्या है? मेरा मोटिव है दिस 100%। ये 100% मार्क्स लाने। मेरे 100% मार्क्स नहीं आए कभी बच्चे, ये मैं आपको बिल्कुल क्लियर कर देता हूं। लेकिन एक टीचर जो है ना, जब वो टीचर, एक टीचर जो होता है वो पहले स्टूडेंट रहा होता है, और वो स्टूडेंट लाइफ में जो सपने पूरे नहीं कर पाता वो चाहता है कि उसका स्टूडेंट करे। मेरा बड़ा मन रहा है कि मैं फुल मार्क्स लेके आऊं। बोर्ड्स में मैं नहीं लेके आ पाया हूं, बोर्ड्स में फुल मार्क्स नहीं ला पाया हूं, लेकिन 5वीं तक, 6ठे तक, 7वें तक मैं बड़ा अच्छा स्टूडेंट रहा हूं, ठीक है। शिशु मंदिर में मैं टॉपर रहा हूं, एमडीआईसी का मैं एक अच्छा छात्र रहा हूं। लेकिन मोटिव क्या है? मेरी क्लास में और मेरे संघार बैच में अगर आप आ गए और आप डेडिकेटेड हैं कि मुझे बोर्ड की शीट पर अपने फाइनल एग्जाम में 9th हो, 10th हो, 11th हो, 12th हो, आपको फुल मार्क्स चाहिए, तो याद रख लेना, दिस इज द बेस्ट प्लेस। 100% मार्क्स के लिए जितने भी एफर्ट्स हो सकते हैं, आई एम रेडी फॉर दैट। तो इसलिए मैं आज आपके सामने जो ये चर्चा करने आया हूं इस संघार बैच की, वो सिर्फ यही करने आया हूं कि बच्चों, अगर आपने बिल्कुल भी पढ़ना शुरू नहीं किया, मतलब अगर आप 0% कॉन्सेप्ट नॉलेज रखते हैं, अगर आप 50% कॉन्सेप्ट नॉलेज रखते हैं, अगर आप 75% कॉन्सेप्ट नॉलेज रखते हैं, और इवन अगर आप 100% कॉन्सेप्चुअल नॉलेज रखते हैं, अगर आप ये सब नॉलेज रखते हैं, तो उसके बावजूद भी ये बैच आपके लिए इंपॉर्टेंट है। क्योंकि कॉन्सेप्चुअल नॉलेज का होना, एनसीईआरटी के सारे क्वेश्चन का होना, आपको अच्छे से लिखना आता है, ठीक है, उसका होना, यानी कि हर चीज में आप परफेक्ट है, लेकिन किसी ना किसी चीज में जरूर आप मात खा रहे होंगे। 100% हो सकता है कि आप एनसीईआरटी प्रॉब्लम्स को करने में प्रॉब्लम फेस कर रहे हो सकता है कि आपको पीवाईक्यूज में प्रॉब्लम आ रही हो, ऑल टाइप के क्वेश्चंस आपको प्रॉब्लम कर रहे हो, लैंग्वेज नहीं समझ में आती हो सकता है आपको सब कुछ आता है लेकिन प्रेजेंटेशन नहीं आता, हो सकता है आपको सब कुछ आता है, बहुत अच्छे से कर लेते, टाइम मैनेजमेंट नहीं कर पाते। तो ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि आपको सारी चीजें आती हो। लेकिन अगर आप सोच रहे हैं कि मैंने, सपोज करो कहीं क्लास पढ़ी है, वो क्लास पढ़ ली है, वहां ट्यूशन खत्म हो गया, वहां कुछ नया नहीं हो रहा है, तो यहाँ बहुत कुछ नया होने वाला है। यहाँ आपको वो चीजें मिलने वाली हैं जिन चीजों को आपको डेफिनेटली प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रही होंगी, वो चीजें यहां पर आपकी सॉल्व होने वाली हैं। अब चॉइस इज योर्स। मेरा सिर्फ आपसे इतना सा कहना है,
कि अगर आप डेडिकेटेड हो तो सिर्फ 5 डेज के लिए कक्षा केंद्र पर आइएगा, सिर्फ 5 दिन के लिए। छठे दिन रिव्यू देकर चले जाइएगा, छठे दिन रिव्यू देकर चले जाइएगा कि सर नहीं, कक्षा केंद्र की क्लासेस है ही नहीं इस लायक। कक्षा केंद्र की जो क्लासेस का एक एम है, जो वीडियोस में बोलते हैं, वो नहीं है। एक बार आओ तो सही, विजिट तो करो, क्लास में बैठो तो सही, कोशिश तो करो। जब आप एक बार आओगे, प्रैक्टिकली देखोगे, फील करोगे, अनुभव करोगे तो पता चलेगा बाहर क्या हो रहा है, किस बात से क्या मतलब है। खुद एक्सपीरियंस लीजिए। किसी भी बात को अमल करने से पहले, कहा ना कि तीसरे व्यक्ति की बात नहीं सुननी है, खुद की आंखों पर विश्वास करो। आओ, विश्वास करके देखो कि कितना जबरदस्त सेशन होते हैं ये वाले। और ऐसे ही नहीं आए, मेरे स्टूडेंट के 100% मार्क्स आए हैं भाई। 13-14 बच्चे ऐसे हैं जो जितने भी टॉपर्स बनते हैं, अगर आप देखोगे स्कूल्स में, तो वो ज्यादातर बच्चे कक्षा केंद्र के पढ़े हुए होते हैं। समझ में आई कि नहीं आई? तो मैं आपसे सिर्फ इतना सा कहने आया हूं कि आप 100% कॉन्सेप्चुअल नॉलेज रखते होंगे, बट आप 100% नहीं है, आप परफेक्ट नहीं है। कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स हैं, तो कुछ ना कुछ यहाँ पर आइए, सीख कर जाइए। और आपको डिस्काउंटेड ऑफर चल रहा है, अब आप देख लीजिएगा, ये पोस्टर आपके सामने आ गया होगा। इस डिस्काउंटेड प्राइस को जितनी जल्दी आप ले सकते हो ले लीजिएगा। ऑफर बहुत लिमिट समय के लिए है, फटाफट आइएगा, पहले आए पहले पाए, सीट बुक करें अपनी और क्लास ज्वाइन करें, ठीक है। आई होप मेरी बात से सेटिस्फाई होंगे। लास्ट में एक बात बोल के जा रहा हूं जो कि आपको सीखने की है। अगर आपको लगता है कि आप 100% हैं, आपको सब कुछ आता है, तो कक्षा केंद्र की सिर्फ टेस्ट सीरीज ले लीजिएगा, आइए और टेस्ट सीरीज दे दीजिएगा। अगर आपको लगता है कि मेरे को सब कुछ आता है, सिर्फ टेस्ट सीरीज देनी है, तो आओ और टेस्ट सीरीज दीजिए, मत टेस्ट दीजिए, कॉपी चेक कराइए, अपनी हेल्प लीजिए और चले जाइए। समझ में आएगी नहीं? और आपको लगता है कि मेरे साथ प्रॉब्लम है, तो एक बार कक्षा केंद्र जरूर विजिट कीजिए। जो भी मेरी इस वीडियो को देख रहे हैं, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। मैं चाहता हूं कि उन बच्चों तक पहुंचे जिनको जरूरत है, तो शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू वेरी मच। आई होप मेरी बात से आप संतुष्ट होंगे। जय हिंद।